हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में ही आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 25 मई और 25 मई से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को विद डिटेल के साथ इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था विश्व आर्थिक फोरम के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है। इसमें भारत 39वें स्थान पे है विश्व फोरम आर्थिक के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा का उद्घाटन किया है। तो एलन मस्क ने हाल ही में इंडोनेशिया में स्टारलिंक सेवा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाई गई। तो मोहम्मद मोखबर बनाए गए हैं हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024 में व्यवसाय वृद्धि में पीएसयू बैंकों में निम्न में से कौन सा बैंक शीर्ष पर है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो आपकी पीएसयू बैंकों में शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट है, श्री श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूर्व होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ। तो श्रीलंका देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में श्री श्री रविशंकर को डाक टिकट मिला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला वो है ज्योति रात्रि। नेक्स्ट है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस महाद्वीप के 7-8 देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा है। तो अफ्रीका में भेजा है सीरम इंस्टीट्यूट ने 7-8 देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट। तो ये थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल की क्लास के जो हमने रिवीजन बतौर की है। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है। तो नासा ने किया है प्री फायर लॉन्च। अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ क्वेश्चन को अगर कवर करें तो नासा ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है। मिशन का उद्देश्य है अंटार्कटिका और अंटार्कटिका क्षेत्रों का अध्ययन करना। इंपॉर्टेंट है। फ्री फायर के हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फायर इनफेयर्ड एक्सपेरिमेंट। नासा की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष है बिल नेल्सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। तो ये किया गया है हाल ही में असम में। ये ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो असम ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। इसके लॉन्चकर्ता कौन है तो वो है असम के मुख्य सचिव और रवि कोटा। DRIMS की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वो है डिसास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली। यह प्लेटफॉर्म यूनिसेफ के सहयोग से कुशल आपदा रिपोर्टिंग और सहायता वितरण की सुविधा प्रदान करता है। तो ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त, कोई गलती नहीं करेंगे। बात हुई है असम राज्य की, तो असम राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा। वर्तमान में असम के राज्यपाल की बात करें तो वो है गुलाब चंद कटारिया। और असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिनमें मुख्य महत्वपूर्ण है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर करंट अफेयर से असम को रिलेट करें तो असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हाल ही में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में संपन्न हुआ और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र हाल ही में प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वही बात करें तो असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को हाल ही में निरस्त किया। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असम से संबंधित। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 को दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो ये हाल ही में आयोजित किया गया साउथ कोरिया में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर क्वेश्चन को कवर करें तो दक्षिण कोरिया के सियोल में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। कब किया गया? तो 21 से 22 मई 2024 को ये एआई शिखर सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। वही बात करते हैं, ये एआई सुरक्षा मुद्दों पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इसमें एआई के सुरक्षित और बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा होती है। पिछले साल ब्रिटेन में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था, जो इनका पहला संस्करण था, और अब बात करें तो इसका दूसरा संस्करण है। पूर्व गूगल शोधकर्ता ग्रैंडफादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन से भी अधिक तत्काल खतरा पैदा कर दिया है। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो राजधानी है सियोल। वहीं बात करें तो मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफराज खान जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो ये किस देश से है? राइट आंसर है पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान से संबंध रखते हैं सरफराज खान। डिटेल से अगर कवर करें तो पाकिस्तानी पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। प्रसिद्ध पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिससे वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। यह इनकी फोटो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हाई ऑक्टेन XP100 पेट्रोल प्रदान करने जा रहा है? राइट आंसर है, हाल ही में ये प्रदान करने जा रहा है वो श्रीलंका को। श्रीलंका को हाई ऑक्टेन XP100 पेट्रोल प्रदान कराने जा रहा है। डिटेल से अगर कवर करें तो श्रीलंका को शीघ्र ही XP100 की पहली खेप प्राप्त होगी, जो हाई एंड लग्जरी कारों और बाइक के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक प्रीमियर 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भेजा गया ईंधन तेज त्वरण, आसान संचालन क्षमता, बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और कम ऊर्जा उत्सर्जन प्रदान करता है, जो बेहतर इंजन और प्रदर्शन दीर्घायु प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं करेंगे। बात करते हैं श्रीलंका देश की, तो इनकी राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धने कोटे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने, और वर्तमान में इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो वो है मित्र शक्ति और श्रीनेक्स। इंपॉर्टेंट है, ओके, कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया? तो हाल ही में बौद्ध त्योहार सागा दावा सिक्किम में मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो 23 मई 2023 को सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी दिन दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा मना रही है, जो सिद्धार्थ गौतम के भगवान बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने में 15वें दिन पड़ता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। सिक्किम राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर कवर करें तो सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 मई को, जो हाल ही में मनाया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में देश में शामिल किया गया। सिक्किम को भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत शामिल किया गया। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, चीन, नेपाल और भूटान। इन 3 देशों से सिक्किम की सीमा लगती है। वहीं बात करें सिक्किम की राजधानी तो वो है गंगटोक। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमाग। इससे अगर हम बात करें अलग तो राज्यपाल है यहाँ के वो है लक्ष्मण आचार्य, और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। करंट अफेयर से अगर सिक्किम को रिलेट करें तो इंस्पायरेज सिक्किम वर्ल्ड बैंक की इनकी स्थापना की गई। और नेक्स्ट है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य सिक्किम बना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की है? राइट आंसर है कर्नाटक। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर हम बात करें तो कर्नाटक सरकार स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटा नीति के अनुरूप आउटसोर्स सरकारी सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करती है। यह आरक्षण ST, SC और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षित निर्धारित कोटा के भीतर है, जो इनके विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सुनिश्चित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सभी।
अब कर्नाटक राज्य में इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। अगर वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो वो है थावरचंद गहलोत। और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है वो है अस्सी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क है। अगर करंट अफेयर से रिलेटेड करें तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। तो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया? तो कर्नाटक में बनाया गया। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी विजेता 2023 कौन सा राज्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य। और कंबाला बेस्ट दौड़ प्रतियोगिता कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो कर्नाटक की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है दीप्ति जीवनजी ने। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल के साथ अगर क्वेश्चन को कवर करें तो दीप्ति जीवनजी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इवेंट की बात करें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का ये इवेंट है। आयोजन कहाँ हुआ इसका? तो वह जापान के कोम्बो में हुआ। भारत की दीप्ति जीवनजी ने महिला की 400 मीटर T20 में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने ब्रेना क्लार्क के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। तुर्की की आइसेल ओंडर ने 55.19 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। और इक्वाडोर की लिजान शिला अंगुलो ने 56.68 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। गोल्ड मेडल, इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद है रजत पदक, उसके बाद है कांस्य पदक, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 वो जीता है जेनी एप्रेनबेक ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करें तो मई 2024 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई। इस बार का यह पुरस्कार केरोज किताब की लेखिका जेनी एपरबेक और अनुवादक माइकेल हॉकमैन को मिला है। जेनी एपरबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें हाल ही में बुकर पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं करेंगे। और ये है आज का स्ट्रेटेजी के। इससे पहले अगर हम देखें तो आज के टॉप 10 करंट अफेयर को हम विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको पसंद आई है। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के को। तो आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 में 18 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अन्य कितने सदस्य थे? तो इसके अलावा अन्य 6 सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के चुने गए अध्यक्षों में थे, स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, केंद्र में द्विविध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विविध शासन अधिनियम स्थापित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के और स्ट्रेटेजी के सभी क्वेश्चन सारे दोस्त बार बार इनका रिवीजन करना, ताकि लंबे समय तक ये क्वेश्चन आपको एग्जाम तक याद रहे और एक शानदार प्रेफरेंस आप एग्जाम में दे सको। मेरी तो उम्मीद रहेगी आपसे, लगातार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।